30% से लेकर 60% तक का ये वो खेल है जिसमें हर साल करोड़ों कमाए जाते हैं और बनाए जाते हैं। रियल एस्टेट कंपनियां इस खजाने को जमा करने में जुटी रहती हैं। आपको दिखाते हैं एक और बड़े बिल्डर की सच्चाई। अजनारा ग्रुप के फ्लैट बेचने वाली कंपनी न्यू ब्रिक्स, ये वो कंपनी है जो हर साल करोड़ों रुपए के हजारों मकान बेचती है। आइए आपको दिखाते हैं इस कंपनी का असली धंधा। न्यू ब्रिक्स, चैनल पार्टनर अजनारा ग्रुप। दिल्ली एनसीआर में अजनारा ग्रुप बड़ा नाम है। कई इमारतों की शक्ल में ये कंपनी हजारों आशियानों के सपनों को हकीकत बना रही है। अजनारा ग्रुप ब्लैक मनी के खेल में शामिल है या नहीं, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इस कंपनी के ऑफिशियल चैनल पार्टनर यानी न्यू ब्रिक्स नाम की कंपनी खुफिया कैमरे पर खुलेआम ब्लैक मनी एडजस्ट कराने का दावा कर रही थी। न्यू ब्रिक्स के एक कर्मचारी से हमारी भी मुलाकात हुई। राष्ट्र नाम के इस एग्जीक्यूटिव ने दावा किया कि वो फ्लैट की खरीद पर 30 से 35% कालाधन एडजस्ट करवा देगा। कैश एडजस्ट करना है, कितना परसेंट तक होगा सर कैश? तो चाहेंगे कि जितना मैक्सिमम एडजस्ट हो जाए, मतलब 40% के आसपास। 40-45 ये तो मानकर चले नहीं कि इतना तो होना ही है। नहीं, ठीक है। तो सर इसमें मैं या तो एक बार सीएलपी के लिए बात कर लूँगा। सीएलपी में अगर अपन देखें तो मोटी मोटी इसमें 70% के आसपास पेमेंट चली जाएगी, ठीक है। और उसमें ब्लैक एडजस्ट हो जाएगा आपका 30% 35% के आसपास ब्लैक एडजस्ट हो जाएगा। 40% तो सब कर रहे हैं बॉस, तो 30 सर वो एक बार ऊपर बात करनी पड़ेगी ना, तो इसमें तो अभी फिलहाल तो सबवेंशन स्कीम चल रही है। एक बार सीएलपी के लिए भी बात करनी होगी, उसके बाद कितना एडजस्ट होता है उसी पे डिपेंड करता है। इस एग्जीक्यूटिव ने हमें यह भी बताया कि ब्लैक मनी की रकम मकान के दस्तावेजों में नहीं दर्ज की जाएगी। वैसे कितना आप लोग करते होंगे, आइडिया तो आपको होगा? सर इसमें जो अप्रोक्स जाता है 35% के आसपास जाता है, 32-35 के आसपास, 35 के आसपास जाता है परसेंटेज में। वो भी ब्लैक एडजस्ट तो होता है कि हाँ वही एडजस्ट, मतलब बेसिकली जैसे भी होता है कि आपका टोटल कॉस्ट वो 35% निकाल के पेपर्स पे वही आती है, आपका ये 35% एडजस्ट हो जाएगा। अब हम ये जानना चाहते थे कि क्या इस काले खेल में सिर्फ चैनल पार्टनर ही शामिल है या काले धन के इस खेल की जानकारी बिल्डर को भी है, और इस सवाल का जवाब भी हमें इस एग्जीक्यूटिव ने ही दे दिया। उसकी क्या रसीद वगैरह कैसे मिलेगी? सर रिसिप्ट मिलेगी। किसके थ्रू? आपके थ्रू मिलेगी? न्यू ब्रिक या फिर अजनारा के थ्रू? अजनारा ग्रुप। उसमें ये नहीं आएगा कि आपके फ्लैट नंबर के गए पैसे, यूनिट नंबर नहीं आएगा उसमें ऐसा क्लियर स्लिप आएगी कि वी रिसीव्ड 19 lakhs फ्रॉम दिस एंड दिस। वो अजनारा के पास है, वो अजनारा से आपको रिसिप्ट मिलेगी। खाली यूनिट नंबर उसमें मेंशन नहीं होगा। यूनिट नंबर, कोई प्रोजेक्ट वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं होगा। सिर्फ हमने पैसा दिया है, उसकी स्लिप मिली आपको। कच्ची रसीद होती है या पक्की होती है? नहीं, ऐसे तो पक्की होती है। ऑथराइज होंगे ना, ऑथराइज होगी ना पूरी। ऐसे तो जो डायरेक्टर लेवल के लोग हैं वो सिग्नेचर करके देंगे। सर इतनी बड़ी अमाउंट ले रहे हैं अजनारा के लेटर पैड पे ये। हाँ, ये पूरा खेल क्या है? इस खेल में कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है? इसकी अंदरूनी पड़ताल लाइव इंडिया ने नहीं की, लेकिन चैनल पार्टनर की माने तो अजनारा ग्रुप के कई प्रोजेक्ट्स में भी काले धन का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। इंद्रजीत राय के साथ शंकर सुमन और दीपक बिष्ट, लाइव इंडिया, दिल्ली। अजनारा से को हमने मेल किया इस कंपनी को उनका पक्ष जानने के लिए। उनका पक्ष हमारे पास आ गया है। उन्होंने हमें ईमेल के जरिए मेल किया है जिसमें लिखा है कि हमने पहले उन्हें अपने खुलासे के बारे में कंपनी को बताया कि हम क्या कर रहे हैं और उनका जवाब मांगा।
अजनारा कंपनी को मेल किया गया था, जिसमें अजनारा के वीपी मार्केटिंग हरीश गुप्ता का मेल हमें अभी कुछ देर पहले आया है। इस मेल में उन्होंने कहा है कि हम अपनी कंपनी में कैश से जुड़े ट्रांजैक्शन की ना तो अनुमति देते हैं और ना ही उसे बढ़ावा देते हैं। ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। अजनारा ग्रुप की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है हमारे पास, जिसे हम आपके सामने दिखा रहे हैं। अजनारा ग्रुप ने कहा है कि हम अपनी कंपनी में कैश से जुड़े ट्रांजैक्शन की न तो अनुमति देते हैं और न ही उसको बढ़ावा देते हैं। ये अजनारा ग्रुप का पक्ष था। सीधे चलते हैं मनोज पंत जी के पास। मनोज पंत जी, भ्रष्टाचार, जैसे कि अभी कुछ देर पहले बाकी लोग बता रहे थे कि भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी का एक सीधा संबंध है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि विकास और सरकार की नीतियों से इस ब्लैक मनी का क्या संबंध है? देखिए, आपने इतना लंबा कार्यक्रम खाली रियल एस्टेट पे किया है, तो मैं उसी की बात करता हूं जी। आप ये देखिए, आज के दिन अगर मैं 10 लाख का घर खरीदता हूं और मैं 40 लाख में बेचता हूं, तो मैं 40 लाख दिखाने को क्यों तैयार नहीं हूं, चाहे मैं ईमानदार भी हूं। क्योंकि अगर मैं पूरी कीमत दिखा दूंगा तो मेरा प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ जाएगी। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स तो होती है प्रॉपर्टी की डेवलपमेंट के लिए। मुझे समझ नहीं आता कि अगर मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉपर्टी डेवलप करने की कॉस्ट क्यों बढ़ती है। तो ये गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं वो कभी कभी तो मजबूर कर देती है आदमी को कि उसको कहीं ना कहीं से ब्लैक मनी जनरेट करना पड़ता है। एक तो ये है। दूसरी, जो भी जनरेट करता है ब्लैक मनी, वो ब्लैक मनी में ही घूमता रहता है। वो जाएगा, जैसे आपने देखा, पॉलिटिशियन के पास, फिर पॉलिटिशियन से जाएगा ब्यूरोक्रेट के पास। अब ये तो कहने की बात है कि ब्यूरोक्रेट बैशिंग। अब आप ये देखिए, कोई 1000 10,000 ब्यूरोक्रेट थोड़ी पूरे कंट्री का ब्लैक मनी जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो रेगुलेशन की प्रॉब्लम है, ओवरली रेगुलेटेड सेक्टर में। आपको एक सीधा एग्जांपल देता हूँ रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में जहां पर भी गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा मोनोपोली है, जैसे दिल्ली को देखिए, दिल्ली में किसी प्राइवेट बिल्डर को अलाउड नहीं है लैंड खरीदना। क्यों? जहां पर गवर्नमेंट की मोनोपोली हो जाती है किसी भी एसेट के ऊपर, चाहे वो अभी रियल एस्टेट हो या सर, यहां बस मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। आपने दिल्ली सरकार की बात की, दिल्ली की बात की। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो बताते हैं कि दिल्ली के काफी बड़े हिस्से में गैर कानूनी कॉलोनियां बसी हुई हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। वहां पर ये दस्तावेज जो हमारे पास है ये बताता है कि किसी भी तरह कोई भी बैंक वहां लोनिंग नहीं होती, वाइट में वहां पर कारोबार नहीं होता, और ये तादाद दिल्ली में बहुत बड़ी है। सुनिए, जैसे आपने कहा जो कॉलोनी इलीगल हो तो वहां तो सारा ट्रांजैक्शन होनी, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता ना बैंक में। बैंक तो खाली लीगल ट्रांजैक्शन कर सकता है ना। सर, वही मेरा सवाल है कि इतनी बड़ी कॉलोनियां, 1-2 मकान नहीं, कॉलोनी की कॉलोनी इलीगल है। 100 कॉलोनियों को शीला दीक्षित जी ने रेगुलराइज किया। वैसी न जाने कितनी कॉलोनियां हैं। देखिए, शीला दीक्षित को छोड़िए, एक आदमी को छोड़िए, पिछले 40 साल से गवर्नमेंट ने यहाँ पर लोगों को उल्लू बनाया कि हम आपका रेगुलराइज कर देंगे, रेगुलर कर। तो नई बात क्या है? तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या ये क्या आप पार्टी, कोई भी, इसमें कोई फर्क नहीं है। देखिए, ऐसा है कि सप्लाई की प्रॉब्लम। आप फिर मेरे मुद्दे पे आइए, छोड़िए पार्टी को। मुद्दा है कि सप्लाई लिमिटेड है। सप्लाई क्यों लिमिटेड है? क्योंकि खाली गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कौन कहां लैंड खरीद सकता है दिल्ली में या बेच सकता है। जब तक ये मोनोपोली रहेगी तब तक कोई फर्क नहीं पड़ती। कोई गवर्नमेंट आएगी, सप्लाई जब लिमिटेड है, डिमांड इतनी ज्यादा है, तो ब्लैक मनी जनरेट होगा। तो ये रेगुलेटरी एक्सेसिव रेगुलेशन से हमेशा ब्लैक मनी जनरेट होती है। और मैं एक और चीज आपको बता दूं, आपने इतनी बातें की इंडिया की। 2012 में एज फार एज आई नो नेशनल पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी ने स्टडी की थी बहुत कंट्रीज की, और काफी विशेषज्ञों ने इसमें कंप्लेन की। ये देखा गया था इंडिया में जनरली ब्लैक मनी 18 to 30% ऑफ जीडीपी है, और ये बहुत कंट्रीज में है। आप ये मत समझिए कि अमेरिका में सब बड़े अमीर हैं और आप जब जोनिंग रेगुलेशन चेंज करते हैं ब्यूरोक्रेट कहता है लीजिए कर लीजिए। ऐसा नहीं है। तो आप ये समझिए कि एक्सेसिव रेगुलेशन से, इसी से जुड़ा सर एक सवाल मैं और समझना चाहूंगा। बोलिए। स्विस बैंक का हवा इतना बनाया गया है कि सारा पैसा देश का स्विस बैंक के अंदर है। क्या असल तस्वीर है हमारा यहाँ का देश के अंदर का पैसा है जी स्विस बैंक में है या नहीं है? स्विस बैंक से ज्यादा पैसा हिंदुस्तान में है। दोनों चीजें थी। एक तो पहले ये गलत है कि सारा पैसा
स्विस बैंक में ब्लैक मनी है। आज के दिन में बहुत कुछ आदमी को बाहर अकाउंट में उसको जरूरत पड़ती है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, क्योंकि अगर वो हर बार एक्सचेंज करता रहा बैक टू रुपीज टू फॉरेन एक्सचेंज, उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी हाई होता है। तो काफी लोग को अलाउड है, काफी लीगल है रखना। तो ये कहना कि जिसका भी अकाउंट स्विस बैंक में इलीगल है वो गलत बात है फर्स्ट। अब सेकेंडली ये बताइए मुझे, ये तो मूर्ख बिजनेसमैन होगा जिसको 20% ब्लैक मनी रिटर्न रियल एस्टेट में मिल रहा है, तो वो 0% में स्विस बैंक में क्यों रखता होगा? मुझे तो ये समझ नहीं आता है। तो ये सब हुआ है, इतना नहीं है। इंडिया में ज्यादा है क्योंकि इंडिया में रेगुलेटरी। आर के हड्डू जी, आप प्रसिद्ध वकील हैं, जब यहीं पे इतनी ज्यादा व्यवस्था है तो आखिर स्विस बैंक कोई क्यों जाएगा? सारे ब्लैक मनी की व्यवस्था, सारी चीजें गलत पैसा रखने की व्यवस्था, वो तो हिंदुस्तान में ही मौजूद है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या कानून में कमी है या उसको इम्प्लीमेंट करने वालों में कमी है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे मेरे अभी जो दोस्त दूसरे पैनल पे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई सारी मनी वहां गई है, ऐसा नहीं है। एक सेक्ट है जो कुछ मजबूरियों की वजह से और कुछ लालच की वजह से जो वो ट्रेड में है। फॉर एग्जांपल, वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको ओवर इनवॉइसिंग या अंडर इनवॉइसिंग करनी पड़ती है, या पहले काफी रेस्ट्रिक्शंस थी फॉरेन एक्सचेंज इस्तेमाल करने की। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। बाहर से किसी ने मशीन मंगानी है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और उस मशीन की कॉस्ट मानो $100 थी, और यहाँ पे आके उसका कस्टम ड्यूटी लगा के 300% हो जाए, तो उस वक्त वो मजबूरी हुआ करती थी उस समय, जिस समय यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की रेस्ट्रिक्शंस थी, कि वो कॉस्ट को दिखाते थे $50 और ताकि $50 पे कस्टम ड्यूटी पड़े। लेकिन वो एक छोटा सा सेक्ट था जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में था या इंटरनेशनल ट्रेड में था। दूसरी चीज कि यहाँ पे हाई टैक्स स्लैब होने की वजह से, टैक्स बचाने की वजह से जो बिजनेसमैन होता था, हायर क्लास बिजनेसमैन, जिसको यहाँ पे पैसे डंप करने के अलावा शायद पैसा कुछ बचे, वो बाहर ले जाता था। एक बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट को हमें समझना चाहिए कि कोई भी बिल्कुल, यानी कि ये जरूरत का मामला था। लोग अपनी सहूलियतों के हिसाब से इस चीज को आगे बढ़ाते थे, सहूलियतों के हिसाब से, पॉलिसीज के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। हंडू साहब, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ और चेहरों से पर्दा हटाएंगे। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। लाइव इंडिया ने किया बिल्डर और ब्लैक मनी के सबसे बड़े गठजोड़ का पर्दाफाश। दिल्ली NCR के बड़े बड़े बिल्डर पेमेंट के तौर पर काला धन लेने की हामी भरते कैमरे में कैद। ISIS का ट्विटर अकाउंट चलाने का आरोपी मेहदी गिरफ्तार। अकाउंट ऑपरेट करने की बात कबूली, दिन में नौकरी और रात में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप। देशद्रोह का केस हुआ दर्ज। ममता के मंत्री मदन
मित्रा को 16 दिसंबर तक सीबीआई हिरासत, ममता का बयान। सुब्रत राय के साथ है मोदी की तस्वीरें। क्या हम पीएम की गिरफ्तारी की करें मांग? टीएमसी सांसद संसद में करेंगे विरोध। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मोदी की दहाड़, बाप बेटे की सरकार ने तोड़े जनता के सपने, वोट के बदले विकास का किया वायदा। यूपी के गोरखपुर में बीजेपी महिला मोर्चा नेता की गोली मारकर हत्या, दामाद पर हत्या करने का आरोप। नेता की बेटी ने की थी मुस्लिम लड़के से शादी, आरोपी दामाद गिरफ्तार। संसद हमले की बरसी पर शहीदों को प्रधानमंत्री समेत सभी बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। 13 साल पहले हुए हमले में 9 लोग हुए थे शहीद। चैंपियंस ट्रॉफी से भारत बाहर, सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान से मिली हार। पाक ने 4-3 से अपने नाम किया मैच। एडिलेड टेस्ट में कोहली का शतक और मुरली विजय के 99 रनों की पारी पर पानी फिरा। भारत 48 रनों से हारा। नेथन लॉयल ने लिए 7 विकेट। ताजमहल का दीदार करने वालों के लिए खुशखबरी, अब दुनिया के किसी भी कोने से बुक होगा ताजमहल का ऑनलाइन टिकट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग क्रिसमस के दिन से शुरू करेगा ऑनलाइन बुकिंग। शिमला समेत हिमाचल के ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से उत्तर भारत में गिरा पारा। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में बढ़ी ठंड। जाने माने बिल्डर्स के यहां ब्लैक मनी का खेल कैसे हो रहा है ये हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन इस कारोबार में एक बड़ा रोल है उनका, जो इन बिल्डरों और आम आदमी को जोड़ते हैं। घर के सौदे में इस बीच की कड़ी कहे जाने वाले लोगों से भी हमने बात की। हम आपको दिखाते हैं ब्लैक मनी का ये खेल कहां से शुरू होता है। पेमेंट का मोड क्या रहेगा? मतलब आप क्या देना चाहते हैं? तो चाह रहे हैं कि 50-50 हो जाए। हो जाएगा, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड हो सकता है। 47 लाख का रजिस्ट्री हो गई, 47 की रजिस्ट्री हो गई मिनिमम। 47 एक 20 में 47 हो गया कंप्लीट। और रजिस्ट्री तो कैसी होने वाली है? मिनिमम मतलब मिनिमम 47 तो देना ही पड़ेगा आपको। एक 20 में बाकी का कैश चल जाएगा। बाकी का चल जाएगा। तो कैश का कैसे करेंगे? कोई नोट बनाकर देंगे हमें कि अपने जो कैश दिया है या क्या रहेगा? एग्रीमेंट बनता है, वो तो जब तक आपकी डील पूरी नहीं होती वो पक्का कच्चा सब पक्का ही होता है। तो जब आप फाइनल जिस दिन एग्जीक्यूशन करोगे उस दिन पड़ जाएगा, वाइट का रहेगा, कच्चे का पड़ जाएगा। अब ऑपरेशन गांधी के बाद इस वक्त हमारे पास पहली प्रतिक्रिया आ चुकी है। कांग्रेस की तरफ से यह प्रतिक्रिया आई है। शकील अहमद ने बयान दिया है, आइए सुनाते हैं क्या कह रहे हैं शकील अहमद। बिल्कुल कोई भी करे तो ये बिल्कुल गलत बात है। ब्लैक मनी किसी भी तरह, चाहे वो विदेशों में हो चाहे देश में हो। मोदी जी विदेश की बड़ी चिंता करते थे, अपने देश के ब्लैक मनी को और उनके आसपास रहने वालों पर आरोप है तो स्वाभाविक रूप से उसको देखें और देख के जो लोग भी इस तरह के गलत कामों में और गैर कानूनी कामों में लगे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से जांच होके अगर ब्लैक मनी कोई ले रहा है, एक बिल्डर और ज्यादातर बिल्डर आप कह रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं, तो ये गलत है, मुल्क के कानून के खिलाफ है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होके जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस ने ऑपरेशन गांधी के बाद जांच की मांग की है। सरकार से कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद दोषियों को कड़ी सजा देनी चाहिए। सीधे चलते हैं पवनदीप जी। पवनदीप जी, रियल सेक्टर की यही रियलिटी है। रियल सेक्टर क्या इसी रियलिटी से काम करता है? मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आखिर इस पैसे को खपाया कहां जाता है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे।
तो ये बहुत ज़रूरी बात है ये समझना ये कि ये पूरा पैसा जो हम रियल एस्टेट सेक्टर में जा रहा है या बिल्डर के पास जा रहा है, ये उसकी कमाई नहीं है। उसकी कमाई इसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये ज़्यादातर पैसा जो है इसको आगे खपाना ही पड़ता है और उसकी मजबूरी है। उसके दो सबसे बड़े आगे ये पैसा कहाँ डिप्लॉय होता है, दो उसकी ज़रूरतें होती हैं। एक उसको ज़मीन खरीदनी है और दूसरा जो उसको अंदर गवर्नमेंट में पैसे खिलाने हैं, मतलब इस पैसे से ही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो ये जो दो अगर मजबूरियां उसकी हटा दी जाएं तो रियल एस्टेट सेक्टर में भी बिल्डर कभी इतना कैश लेगा नहीं। कुछ हद तक तो ये सब इंडस्ट्रीज में लोग कैश लेते हैं टू सेव टैक्स, लेकिन यहाँ पे तो उनकी मजबूरी है, उनको 80% आगे ज़मीन के लिए चाहिए और 20% कम से कम गवर्नमेंट में देने के लिए चाहिए, कुछ भी अपना काम आगे बढ़ाने के लिए। वेद जैन जी, यहाँ कहानी ये है कि बिल्डर को ये पवनदीप जी जो हैं वो विक्टिम बता रहे हैं। बिल्डर की ये मजबूरी है कि वो ये पैसा ले और इस पैसे की सप्लाई सबसे ज्यादा वो भ्रष्टाचार में करता है। यानी कि कहानी यहाँ देश के टैक्स चोरी की नहीं है, भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये जो बिल्डर वाली जो बात आप कर रहे हैं, आप उनको सिंगल आउट मत करिए, ये एक व्यवस्था का सवाल है। अभी आपने जितनी एग्जांपल दिखाई, आपने उसमें ये नहीं ध्यान किया कि इसमें एक बेनिफिशियरी कंज्यूमर भी है। जब वो कंज्यूमर अपने कैश की पेमेंट करता है तो उसके ऊपर वो स्टैंप ड्यूटी अवॉइड करता है। बिल्कुल। और उस कंज्यूमर के बारे में, कुछ लोगों के बारे में तो मैं मान सकता हूं कि जो पैसा है वो सारा नंबर 1 से आता है, बैंक के लोन वगैरह से आता है, लेकिन बहुत सारे बड़े कंज्यूमर के पास जो अपना सोर्स जो अपने जनरेट किया हुआ कैश का वो यूज करता है। और इसी तरह से ये कहना कि ये व्यवस्था सिर्फ बिल्डर में है, नहीं है। आप बाजार में जाएंगे, जो आदमी टीवी खरीदने जाता है वो दुकानदार को कहता है मुझे टीवी दे दो, मुझे वैट नहीं देना या सेल टैक्स नहीं देना। आप होटल में खाना खाना जाते हैं, होटल का बिल बनता है तो वहां कहते हैं नहीं मुझे बिल कैश में दे दो, मुझे ये टैक्स नहीं देना। तो ये क्या है कि ये जो बिजनेस में जो व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था इसलिए क्रिएट हुई है। और जो बिल्डर का, आपने जैसे अभी कहा मेरे से पहले वक्ता ने, ये मान के चलना कि बिल्डर ने जितना पैसा 10% लिया, 20% लिया या 40% लिया, वो कैश में लिया, वो उसका इनकम है, ये नहीं है। वो उसे उतना ही उसे आगे यूज करना पड़ता है और उसे आगे लेके जाना खपाना पड़ता है। तो अब सवाल ये होता है कि इस व्यवस्था में जो सारा जो काला धन ये जनरेट होता है, इसको कैसे हैंडल किया जाए और देश इस समस्या को कैसे करे। जैसे हांडू साहब कह रहे थे बिगनिंग में कि दो इशू बड़े भारी हैं देश के लिए, ये करप्शन का और इलेक्शन का। इलेक्शन में आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टी का 80% तक जो चंदा आता है वो 20,000 रुपए से कम आता है और वो कैश में दिखाया जाता है, क्योंकि कानून ये कहता है कि 20,000 से ज्यादा का अगर आप लेते हैं किसी आदमी से तो आपको उसका नाम एड्रेस बताना पड़ेगा। अब सरकार को ये सोचना चाहिए, जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के बारे में सरकार ने एक कानून बनाया था 8 साल पहले कि जो भी पैसा कैश में आएगा उसके ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर भी एक कानून बनाया जा सकता है कि जितना पैसा उनके पास कैश में आ रहा है उनको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये मान के चलना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टी के पास वो जो चंदा कैश में आया है वो भ्रष्ट वो उन लोगों का है जिन्होंने टैक्स नहीं दिया, चाहे वो बिल्डर के माध्यम से आए चाहे वो किसी और के माध्यम से आए। बिल्कुल वेद जी, एक और बात जो मैं आपको इलेक्शन और करप्शन के इर्द गिर्द भी जाती है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे और कुछ और चीजें आपको दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आप जरूर ये सोचेंगे कि क्या ये काले धन की बीमारी लाइलाज हो चुकी है। एक बार फिर छिड़ गई जंग, एक बार फिर हुए आमने सामने। इस लड़ाई का क्या होगा अंत? मोदी बनाम ममता, आज रात 9:57 पर लाइव इंडिया देश में। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। भारतवर्ष के 32 आयुर्वेद महाविद्यालय, 128 विद्यार्थी, 8 कड़े मुकाबले, हर राउंड के साथ बदलता हार जीत का माहौल। रॉन्ग आंसर, सही जवाब। जरूर देखिए आयुर्वेद शास्त्र पर आधारित प्रतियोगिता श्री धूत पापेश्वर ज्योतिषमती 2014 हर रविवार दोपहर 3 से 4 बजे।
शाही अंदाज, बेमिसाल मेजबानी, दिलों में धड़कता 3 स्टार होटल ली रॉयल रेजिडेंसी, complete luxurious 110 AC rooms, international standards for your service. Hotel Lee Royal Residency. Welcome, Samruddha Jeevan Hotel, Orchard. 24 hours, 30 AC room for your dream. Restaurant service, flavors of your taste. At heart of Pune, Samruddha Jeevan Hotel, Orchard. Pune, Satara Highway Pride, Samruddha Jeevan Orchard Resort. Maximum service, maximum capacity. आपका सत्कार, हमारा संकल्प. ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। लाइव इंडिया ने किया बिल्डर और ब्लैक मनी के सबसे बड़े गठजोड़ का पर्दाफाश। दिल्ली NCR के बड़े बड़े बिल्डर पेमेंट के तौर पे काला धन लेने की हामी भरते कैमरे में कैद। ISIS का ट्विटर अकाउंट चलाने का आरोपी मेहदी गिरफ्तार। अकाउंट ऑपरेट करने की बात कबूली, दिन में नौकरी और रात में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप। देशद्रोह का केस हुआ दर्ज। ममता के मंत्री मदन मित्रा को 16 दिसंबर तक CBI हिरासत। ममता का बयान, सुब्रत राय के साथ है मोदी की तस्वीरें। क्या हम PM की गिरफ्तारी की करें मांग? TMC सांसद संसद में करेंगे विरोध। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मोदी की दहाड़। बाप बेटे की सरकार ने तोड़े जनता के सपने, वोट के बदले विकास का किया वायदा। यूपी के गोरखपुर में बीजेपी महिला मोर्चा नेता की गोली मारकर हत्या। दामाद पर हत्या करने का आरोप। नेता की बेटी ने की थी मुस्लिम लड़के से शादी। आरोपी दामाद गिरफ्तार। संसद हमले की बरसी पर शहीदों को प्रधानमंत्री समेत सभी बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। 13 साल पहले हुए हमले में 9 लोग हुए थे शहीद। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत बाहर। सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान से मिली हार। पाक ने 4-3 से अपने नाम किया मैच। एडिलेड टेस्ट में कोहली का शतक और मुरली विजय के 99 रनों की पारी पर फिरा पानी। भारत 48 रनों से हारा। नेथन लॉयन ने लिए 7 विकेट। ताजमहल का दीदार करने वालों के लिए खुशखबरी। अब दुनिया के किसी भी कोने से बुक होगा ताजमहल का ऑनलाइन टिकट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग क्रिसमस के दिन से शुरू करेगा ऑनलाइन बुकिंग। और शिमला समेत हिमाचल के ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से उत्तर भारत में गिरा पारा। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में बढ़ी ठंड। काले धन के खिलाफ लाइव इंडिया की इस मुहिम से पूरा देश जुड़ रहा है। काले धन के खिलाफ ऑपरेशन गांधी पर देश भर की क्या प्रतिक्रिया है आपको दिखाते हैं। पहले आपको ले चलते हैं
लखनऊ। सुनिए क्या कहना है कांग्रेस और बीजेपी के अलावा वहां के आम लोगों का। देखिए, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों करप्शन के खिलाफ, ब्लैक मनी के खिलाफ बढ़ चढ़ करके बातें करते हैं, लेकिन